2019 से 2021 के बीच 3 साल में 13,13,000 लड़कियां लापता हो गई। इस मामले में मध्य प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में हर घंटे 9 बच्चे लापता होते हैं, उसमें भी सिर्फ उत्तर प्रदेश से लगभग 57,495 बच्चे गायब हुए हैं। भारत में जब हर तरफ एक ही बात होती है, महिला महिला, तब पता चलता है कि 2 सालों में 13 लाख से अधिक लड़कियां गायब हो चुकी हैं। क्या है इसका कारण? क्यों हो रहे हैं इतने बच्चे गायब, और इनको गायब करने के बाद क्या करते हैं इनके साथ? इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों पर ही बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें, 2019 से 2021 के बीच 3 साल में 13,13,000 लड़कियां लापता हो गई। भारत में महिलाओं के गायब होने की खबरें अब आम हो चली हैं, बल्कि महिलाएं ही नहीं, बच्चे भी खूब गायब हो रहे हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले गरीबी में नंबर 1 था, अब इसमें भी हो गया है। दूसरे नंबर पर है अपना पश्चिम बंगाल। वहीं आपको बताएं, पूरे देश में गायब होने वाली 18 साल से ऊपर की महिलाओं की संख्या 10,61,648 है और 2,51,430 महिलाएं 18 साल से कम की हैं जो गायब हो रही हैं। ये डेटा NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, जिसके मुताबिक सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब हुई हैं। वहीं इसी टाइम में पश्चिम बंगाल से 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उड़ीसा में इन 3 वर्षों में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हो गई। छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां गायब हो गए। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली इसमें सबसे आगे है, जहां 2019 से 21 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां गायब हो गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां गायब हुई हैं। इन महिलाओं की रिकवरी की बात की जाए तो तेलंगाना सबसे ऊपर है, जहां लगभग 87% लापता महिलाओं की रिकवरी हो जाती है। वहीं अगर पूरे भारत में होने वाली रिकवरी की बात करें तो ये 62% ही है, जो कि तेलंगाना से काफी कम है। इसके उलट अगर बच्चों की गुमशुदगी की बात की जाए तो वो भी कुछ कम नहीं है, काफी मात्रा में बच्चे लापता हो रहे हैं। भारत में हर घंटे 9 बच्चे लापता होते हैं। पिछले 5 साल में 2,75,000 बच्चे लापता हुए हैं। भारत में बाल तस्करी को सबसे खराब माना जाता है, फिर भी लाखों बच्चे हर साल गायब होते हैं। केंद्र सरकार के एक डेटा के मुताबिक पिछले 5 साल में 2,75,125 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा तो सिर्फ लड़कियां हैं। हो सकता है आपको भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन यही सच है। उसमें भी बिहार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ से तो सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, और यह आंकड़े इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि देश में महिलाओं की सुरक्षा का मामला काफी गंभीर है। उसमें भी सिर्फ उत्तर प्रदेश से लगभग 57,495 बच्चे गायब हुए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कुछ आंकड़े पेश किए और बताया कि पूरे देश में 2018 से 2023 तक कुल 2,75,125 बच्चे गायब हुए। इनमें से 2,12,825 तो सिर्फ लड़कियां हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से 2,40,502 बच्चों को ढूंढ लिया गया है, जो कि एक राहत की बात है, जिसमें 1,73,786 लड़कियां हैं। वहीं इन्होंने यह भी बताया कि देश भर में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी चलाया जाता है। वहीं सबसे ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हुए हैं और ये संख्या 61,000 के लगभग है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। इसमें लगभग 49,024 बच्चियां हैं और 12,078 बच्चे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से 49,000 बच्चे गायब हुए हैं। कमोबेश यही स्थिति दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बनी हुई है। हमने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहे हैं कि केरल एक ऐसा राज्य है जो बच्चों और महिलाओं को ढूंढने में सबसे ऊपर है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर सबसे बेकार राज्य हैं, जो महिलाओं और बच्चों को ढूंढने के मामले में सबसे निचले स्तर पर आते हैं। दूसरी तरफ लक्षद्वीप, मिजोरम में एक भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और वहीं हम ये भी बात करेंगे सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दरअसल बच्चों को टारगेट करना एक आसान काम है। बच्चों को बहलाना आसान होता है, ये इजीली शिकार हो जाते हैं। बाद में इन महिलाओं और बच्चों से मजदूरी करवाना, भीख मंगवाना और छोटी उम्र में शादी कराना, उनके शरीर के अंगों को बेचना, सेक्स वर्कर बनाने का काम कराते हैं। सरकार ने भी बहुत बड़े काम तो नहीं किए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ कदम जरूर उठाए हैं। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। 27 वर्षों से चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट संपूर्णा बवारा ने द मूक नायक से बात करते हुए बताया कि आज से 13 साल पहले तक बच्चों के गायब होने पर मुकदमा दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था। जब FIR दर्ज नहीं हो सकती थी तब बच्चों का गायब होना अपराध ही नहीं माना जाता था। कुछ ऐसी मिसिंग घटनाएं हुई तो बचपन बचाओ आंदोलन ने इन पर अन्वेषण किया, देश भर के पुलिस स्टेशनों को पत्र भेजा। रिसर्च के बेस पर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, जिसके बाद से देश में पहली बार ही ऑर्डर आया कि बच्चे गायब होते हैं उसमें ट्रैफिकिंग को मद्देनजर रखते हुए FIR दर्ज की जाए।
ये बात संपूर्णा ने मूकनायक से बात करते हुए कही। वहीं गवर्नमेंट कहती है कि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की है, जिसमें यौन अपराध के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 शामिल है। इसके अलावा आपराधिक कानून अधिनियम 2018 को 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी अधिक कठोर दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में बलात्कार के मामले में 2 महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और अगले 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया गया है। सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शुरू की है, जो सभी आपात स्थिति के लिए एक अखिल भारतीय एकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर 112 आधारित प्रणाली प्रदान की है। हालांकि ये नंबर अभी तक सिर्फ कुछ ही शहरों में चलाए गए हैं। धन्यवाद। इस तरीके की और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।